प्रीपोजिशंस द्वारा निम्न प्रकार के संबंध स्थापित किए जाते हैं। जैसे पहला संबंध है रिलेशनशिप इन टाइम। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो समय सूचक होते हैं, जो टाइम के साथ संबंध बताते हैं। रिलेशनशिप इन टाइम, कुछ प्रीपोजिशन समय सूचक होते हैं। जैसे मोहन केम हियर एट 7 AM। मोहन यहाँ सुबह 7 बजे आया। कितने बजे आया? सुबह 7 बजे। तो यहाँ जो प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है? एट का। तो मोहन केम हियर एट 7 AM। यहाँ पे एट जो है समय सूचक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है तनु गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तनु जो है सुबह 5 बजे जग जाती है। तो यहाँ 5 बजे पहले आया हुआ है एट। तो एट प्रीपोजिशन है जो 5 बजे यानी 5 o'clock से जो है 5 o'clock से संबंध बना रहा है। और इन द मॉर्निंग से पहले क्या आया है? इन। ठीक ना? हाँ। तो ज्यादा पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए जो है यहाँ पे एट का प्रयोग हुआ है। फिर एक बड़ा समय है कि सुबह में 5 बजे। तो 5 बजे को ज़्यादा फोकस करने के लिए ऐट का प्रयोग हुआ है और सुबह में के लिए इन का प्रयोग हुआ है। जैसे आप स्थानों में देखते हैं, छोटे स्थान के लिए ऐट और बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग होता है। वैसे यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट बताने के लिए ऐट का प्रयोग और फिर उसके बाद वो सुबह के समय को बताने के लिए इन का प्रयोग हुआ है, यदि 2 समय दिए हुए हैं एक सेंटेंस में तो। नेक्स्ट है फादर वर्क्स इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 4। तो पिताजी कार्यालय में कार्य करते हैं 10 बजे से 4 बजे तक। यहाँ पर जो है इन का प्रयोग तो हुआ है प्रीपोजिशन ग्रुप में, लेकिन समय को बताने के लिए फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। फ्रॉम 10 to 4, 10 बजे से 4 बजे तक फ्रॉम का यूज हुआ है यहाँ पे। यह जो इन का यूज हुआ है वो स्थान सूचक है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ समय बताने के लिए जिस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है वो फ्रॉम, यानी 10 बजे से 4 बजे तक पिताजी ऑफिस में या कार्यालय में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है देयर आर 12 months इन अ ईयर। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 महीने होते हैं एक वर्ष में। तो एक वर्ष से संबंध बताने के लिए 12 महीनों का यहाँ पे इन का प्रयोग किया गया है, जो एक समय सूचक प्रीपोजिशन है, टाइम टेलिंग प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है आई विल कंप्लीट माई वर्क बिफोर संडे, यानी रविवार से पहले मैं अपना कार्य पूर्ण कर लूंगा। तो यहाँ रविवार समय को बताने के लिए, उससे संबंध स्थापित करने के लिए जिस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया वो प्रीपोजिशन है बिफोर, कि आई विल कंप्लीट माई वर्क बिफोर संडे। तो संडे से पहले समय सूचक प्रीपोजिशन बिफोर का यूज हुआ है। तो आपने देखा कि इन वाक्यों में जो ऊपर के एग्जाम्पल्स थे, इन वाक्यों में एट, फ्रॉम, इन और बिफोर के द्वारा समय व्यक्त किया गया है। कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज हुए जो समय सूचक है? जो उपर्युक्त एग्जाम्पल थे पांचों, एट, फ्रॉम, इन, बिफोर, इनका यूज हुआ है समय बताने के लिए। इससे पहले वाले में एट, दूसरे में इन और एट, तीसरे में फ्रॉम, चौथे में फिर इन और पांचों में बिफोर। अब देखते हैं रिलेशनशिप इन स्पेस। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो स्थान सूचक होते हैं, स्थान के बारे में बताते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है कि खुशी वॉज इन हर रूम। खुशी अपने कमरे में थी। खुशी कहाँ थी? अपने कमरे में थी। तो अब जो उसका कमरा है उसे बताने के लिए इन का प्रयोग हुआ है। इन जो है यहाँ पे स्थान सूचक प्रीपोजिशन है कि खुशी वॉज इन हर रूम, खुशी अपने कमरे में थी। नेक्स्ट है द डॉग इज सिटिंग एट द गेट। द डॉग इज सिटिंग एट द गेट। कुत्ता जो है गेट पर बैठा हुआ था। तो द डॉग इज सिटिंग एट द गेट। तो गेट जो स्थान है उसको बताने के लिए एट का प्रयोग हुआ है। तो एट जो है यहाँ पे स्थान सूचक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल हमारा अमित इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल। अमित जो है स्कूल से आ रहा है। अमित कहाँ से आ रहा है? स्कूल से। तो स्कूल स्थान है और उसे बताने के लिए फ्रॉम का यूज हुआ है। तो फ्रॉम यहाँ पे स्थान सूचक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है उत्कर्ष स्टूड बिफोर मी। स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड है, पास्ट टेंस है। उत्कर्ष मेरे सामने खड़ा था। कहाँ खड़ा था? मेरे सामने। यहाँ बिफोर का अर्थ है सामने। तो बिफोर मी, उत्कर्ष स्टूड बिफोर मी, तो मेरे सामने खड़ा था। तो बिफोर यहाँ पे स्थान सूचक जो है प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है पुट द बुक ऑन माई टेबल। किताब को
मेरे मेज पर रख दो, पुट द बुक ऑन माई टेबल। इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य है कि कह रहा है किताब को कहाँ रखना है, मेरे टेबल। तो माई टेबल स्थान है, उससे संबंध बना रहा है, ऑन बनाने का कार्य कर रहा है। तो ऑन जो है यहाँ पे स्थान सूचक जो है, बुक का माई टेबल से संबंध बता रहा है ऑन। तो ऑन क्या हो गया यहाँ पे, प्रीपोजिशन हो गया जो माई टेबल को बता रहा है, तो स्थान सूचक प्रीपोजिशन हो गया। तो इन वाक्यों में इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बिफोर के प्रयोग से क्या व्यक्त हुआ है, स्थान के बारे में पता चला है। तो ये सब स्थान सूचक प्रीपोजिशन हैं। और भी संबंध है जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे।